अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सोसाइटी में समटाइम किसी एक इंतशार की वजह बन जाता है या समटाइम इतना मिसअंडरस्टूड टॉपिक होता है कि लोग उसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार भी हो जाते हैं, जो कि एक प्योरली साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। आपने अपने इर्द गिर्द या मीडिया पे, सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे किसी को देखा होगा जो कि पर्सन ये क्लेम करे कि वो कोई, उसके पास ख़ास पावर्स हैं, वो कोई नबी है, वो कोई खुदा है या खुदा का भेजा हुआ कोई बंदा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये भी एक बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको डिल्यूजन कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा और इस तरह का नॉलेज फैलाने में हमारी मदद करेगा। अब डिल्यूजन्स क्या होते हैं, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर क्या है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ग्रैंडियोसिटी इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। समटाइम वो हकीकत की चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो सच नहीं होता, वो यकीनी नहीं होता। वो किसी भी एक क्लाइंट का, पेशेंट का, उसके जहन में आया हुआ एक पुख्ता यकीन होता है जो कि मुकम्मल तौर पर गलत होता है। गलत होता है इसीलिए उसको डिल्यूजन कहते हैं, यानी उसमें कोई सदाकत नहीं होती, कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन उसके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग यकीन होता है कि उसको वो हकीकत लगती है, उसको वो सच लगता है। अब डिल्यूजन की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम ज़्यादा टाइप्स किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोसिटी के डिल्यूजन की बात करेंगे। जैसे इसका नाम ही ग्रैंड से, ग्रैंड बड़ा, यानी वो अपने इमेज को, अपने साइज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नॉलेज को, अपनी इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को बहुत बड़ा कर देता है, एग्जैजरेट कर देता है, और वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है कि वो अनटच ऑफ रियलिटी हो जाता है, यानी हकीकत से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। और जब वो इस लेवल पर अपने बारे में यकीन रखना शुरू कर देता है तो फिर हम इसको कहते हैं, इसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर हो गया है। अब इस डिल्यूजन में अमूमन लोगों को अपनी सिग्निफिकेंस के बारे में ऐसा महसूस होता है, यानी वो कोई बहुत एक ख़ास अथॉरिटी हैं, वो कोई नबी हैं, पैगंबर हैं, खुदा के भेजे हुए ख़ास बंदे हैं। अमूमन सोसाइटी में लोग कह देते हैं कि वो कोई, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं या कोई और इस किस्म की हस्ती का नाम ले देते हैं कि वो एक ख़ास हस्ती है और उसके बारे में उनको यकीन भी आना शुरू हो जाता है, या उनको लगता है कि वो ज़िंदगी में कोई एक ख़ास मिशन के ऊपर आए हैं और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हैं, दूसरे इंसानों से बहुत हट कर हैं, उनके पास वो कोई ख़ास पावर्स हैं जो दूसरे इंसानों के पास नहीं हैं। अथॉरिटी के साथ साथ जब पावर्स का जिक्र आता है तो सम टाइम ऐसे लोगों के पास इरेशनल लॉजिक्स भी होते हैं। जैसे वो कहते हैं जी मेरे कोई परिंदों की फ़ौज है, मैं उससे दुनिया को तबाह कर दूंगा, और सम टाइम वो इस किस्म के ख्यालात भी बता रहे होते हैं। सम टाइम वो जो बात करते हैं वो रियलिटी से, क्योंकि रियलिटी को एग्जैजरेट करके उन्होंने बनाई हुई होती है, तो ऐसे लगता है जैसे ये बंदा ठीक है, ये बीमार नहीं है, क्योंकि जितनी बातें कर रहा है वो रिलेट कर करके चीज़ों को कर रहा है। जी, ये भी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर्स होता है। लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज इतना नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो लोग उस वक़्त एक, आप कह लें कि इसको कुछ और ही रंग देना शुरू कर देते हैं या कोई मजहबी रंग देना शुरू कर देते हैं और वो अपनी जारहियत को शो करना शुरू कर देते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर्स अमूमन लो सेल्फ एस्टीम की वजह से होता है। ये जब लो सेल्फ एस्टीम एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम हो जाती है, यानी ये जो एहसास कमतरी होती है, इसको लोग बढ़ा चढ़ा कर एहसास बर्तरी का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको लगता है कि वो जितनी भी उनकी खामियां, कमियां, कोताहियां हैं कि उनको सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो वो उसको ओवर कंपनसेट करते हैं। ओवर कंपनसेट करते करते इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उनको खुद आइडिया नहीं होता, कुछ समझ नहीं होती। ये समटाइम माइल्ड लेवल पर भी होता है, समटाइम मॉडरेट लेवल पर, समटाइम सीवियर लेवल पर भी होता है। माइल्ड लेवल पर डिल्यूजन बहुत सारे आप सोसाइटी में देखेंगे, जैसे लोगों को ये यकीन होता है कि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट सी शख्सियत हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, दौलत बड़ी ज़्यादा है। जब भी वो बातचीत करेंगे वो अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातचीत करेंगे और उनको पूरा यकीन होता है कि वो एक ऐसे शख्स हैं।
हकीकत में हम देखें तो सोसाइटी में वो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका होता है या रिस्पेक्ट का या उनकी लाइफ की अचीवमेंट होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना वो बढ़ा चढ़ा कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अपने IQ के ऊपर अपनी पावर से ज़्यादा वो एग्जैजरेट कर रहे होते हैं जितनी वो पोजेस करते हैं, जितनी वो पावर्स रखते हैं। जब वो किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो वो इस तरह से compete नहीं कर पाते, अपने आप को शो अप नहीं कर पाते, तो फिर वो उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। सो ये जो ग्रैंडियोस डिल्यूजन है ये माइनर से लेकर सुवेयर लेवल तक किसी भी लेवल पर हो सकता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस में किसी भी बंदे को पहली बात ये यकीन होता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। उसके बाद जो भी उसकी मुखालफत करता है उसके आइडिया की, थॉट की, अथॉरिटी की, तो उसको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो उसको इतना ही सच्चा समझ रहा होता है जितना हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को सच्चे समझ रहे होते हैं। जैसे मुझे ये यकीन है कि ये एक माइक है और ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है और वो आवाज़ देखने वालों तक पहुंच रही है, सुनने वालों तक जा रही है। इसी तरह से जो डिल्यूजन के साथ होते हैं उनके ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, उनको गैर हकीकी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और गैर हकीकी ख्यालात के ऊपर वो यकीन रखना शुरू कर देते हैं। अगर उनको नज़र आए तो ये हाल्यूसिनेशन का एक टॉपिक है, ये अलग से भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। और अगर उनको कॉग्निटिव लेवल पर यकीन आना शुरू हो जाए तो वो डिल्यूजन है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। फिर वो उसके बारे में या उससे रिलेटेड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कुछ एविडेंस लाएंगे ताकि लोगों को यकीन आ सके कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो मैं हस्ती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं राइट हूँ। और वो जो लॉजिक्स रिलेट कर रहे होंगे वो बहुत ही रैशनल से होंगे, उनका कोई तुक नहीं बन रहा होगा, कोई मंतक नहीं बन रहा होगा। सुनने वाला भी कह रहा होगा कि नहीं ये जो कोई बात कर रहा है ये तो समझ में नहीं आ रही। लोग अमूमन इनकी बातों को अधूरा छोड़ कर चले जाते हैं और उनको लगता है कि लोग शायद हमारे से जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका और पैरानॉइड डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ जेलसी ये बहुत इकट्ठे आ रहे होते हैं। ये जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर्स है ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ आ सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आ सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें लोगों को डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं, अपने मूड स्विच भी उनको आ रहे होते हैं, मूड शिफ्ट भी आ रहे होते हैं, उनका रियलिटी से ताल्लुक़ डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आ रहे होते हैं। समटाइम बाईपोलर में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। जो एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम होती है या जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस होता है ये बाईपोलर डिसऑर्डर में बड़ा ज़्यादा आ रहा होता है। समटाइम कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई हेड इंजरी हो जाए तो उसके बाद भी लोगों को इस तरह के कोई डिल्यूजन्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन इंटैक्ट नहीं रहती, वो हकीकी नहीं रहती, तो वो किसी भी फॉर्म के डिल्यूजन्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो उनको किसी भी तरह के डिल्यूजन्स आ सकते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस वन ऑफ देम। और ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर लोग लो सेल्फ एस्टीम के साथ ज़्यादा होते हैं, जहाँ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जहाँ पर लोगों को अपना आप मनवाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, तो ये एक साइकोलॉजिकल वे होता है कि लोगों को एक फ़रार का रास्ता मिलता है, गैर हकीकी रास्ता होता है कि वो यहाँ से अपने आप को तस्लीम करवा लें और यहाँ से अपने आप को तस्लीम करवा के वो कोई शख्सियत या हस्ती प्रिटेंड करना शुरू कर दें और दूसरे लोग उसके ऊपर यकीन कर लें। अब वो उनका अपना यकीन उसके ऊपर इतना पुख्ता हो जाता है तो फिर हम इसको डिल्यूजन कहना शुरू कर देते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर में अमूमन लोगों की सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होते हैं और वो अपने आप को बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, वो कंट्रोल करने की उनकी ख्वाहिश होती है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में भी सिंपल एक डिल्यूजन आ सकता है, इसके साथ कोई और डिल्यूजन आ सकते हैं। सो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये यकीन आ गया होगा कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई दावा करता है तो सबसे पहले उसकी किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से असेसमेंट ज़रूरी है कि जो वो बात कर रहा है इसमें कोई सदाकत भी है या उसके जहन का फ़कत एक खबत है। अगर वो उसके जहन का एक खबत है, एक डिल्यूजन है, तो उसको मार पिटाई की बजाय किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में उसका एडमिशन होना चाहिए और डिटेल असेसमेंट के बाद उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा इस टॉपिक के मतलब या किसी भी और साइकोलॉजिकल इशू के मतलब। अगेन रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।